यह कहानी राजस्थान की लोक गाथाओं में से एक है जिसे लोग पीढ़ियों से सुनाते आए हैं। यह प्रेम, त्याग और गलत फहमियों की एक ऐसी दास्तान है जो समय के साथ अमर हो चुकी है। जैसलमेर के पास लोत्रवा की राजकुमारी मूमल अपनी अद्वितीय सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। मूमल न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और अनोखे स्वभाव के कारण भी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसका माहौल एक अद्भुत भूल भुलैया के साथ बना हुआ था। ये भूल भुलैया इस प्रकार से बनाई गई थी कि जो भी व्यक्ति मूमल से मिलने की इच्छा रखता, उसे पहले इस भूल भुलैया को पार करना पड़ता। लेकिन यह भूल भुलैया इतनी जटिल थी कि अब तक कोई भी इसे पार नहीं कर पाया था। मूमल के महल के पास एक सुंदर तालाब था, जहां वह अपनी सखियों के साथ समय बिताती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। बड़े बड़े राजा और राजकुमार उसके रूप और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आते थे, लेकिन उसकी शर्तों को कोई पूरा नहीं कर पाता। मूमल ने ठान लिया था कि वह केवल उसी से विवाह करेगी जो न केवल उसकी भूल भुलैया को पार करेगा, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में भी खरा उतरेगा। अमरकोट के राजकुमार महेंद्र ने मूमल के बारे में सुन रखा था। उसकी सुंदरता और अनोखे स्वभाव की कहानियां सुनकर महेंद्र ने यह तय कर लिया कि वह मूमल से मिलने जाएगा। महेंद्र न केवल वीर और साहसी था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और कुशल योद्धा भी था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर लोत्रवा की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने मूमल के महल की भव्यता देखी। महल की ऊंची दीवारें, उसकी जटिल बनावट और उसके चारों ओर फैले हुए हरे भरे बाग बगीचे किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते थे। महेंद्र ने मूमल के महल में प्रवेश करने की ठानी। भूल भुलैया में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि यह केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और बुद्धि की कड़ी परीक्षा थी। उसने अपने हर कदम को सोच समझ कर रखा और कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार भूल भुलैया को पार कर लिया। मूमल ने जब महेंद्र को अपने सामने देखा तो वह उसकी बहादुरी और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। महेंद्र और मूमल के बीच एक नई कहानी की शुरुआत हुई। दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूट चुका था। मूमल को महेंद्र में वह सच्चा साथी दिखाई दिया जिसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने अपना अधिकतर समय तालाब के पास बिताना शुरू कर दिया। वहां बैठकर वे घंटों बात करते, जीवन की कहानियों को साझा करते और एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने बुनते। उनका प्रेम इतना गहरा था कि हर कोई उनकी जोड़ी को देखकर ईर्ष्या करता था। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ कठिनाइयां जरूर आती हैं। मूमल और महेंद्र की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। अमरकोट और लोत्रवा के बीच की दूरी उनके प्रेम में एक बड़ी बाधा थी। महेंद्र को अक्सर अपने राज्य के कर्तव्यों के कारण मूमल से दूर जाना पड़ता था। वह जब भी मूमल से विदा लेता तो उसका दिल भारी हो जाता। मूमल भी महेंद्र के बिना अधूरी महसूस करती थी, लेकिन दोनों ने अपने प्रेम को जीवित रखने का वादा किया था और हर बार मिलने की आशा में जीते थे। एक दिन महेंद्र मूमल से मिलने नहीं आ सका। वह अपने राज्य के कामों में इतना व्यस्त था कि वह संदेश भेजना भी भूल गया। मूमल ने उसकी प्रतीक्षा करते करते रात गुजार दी। उसके मन में बेचैनी और निराशा घर कर गई। अपनी सखियों के साथ उसने इस उदासी को दूर करने के लिए एक खेल खेलने का निर्णय लिया। खेल के दौरान मूमल ने अपनी एक सखी को राजकुमार के वेश में तैयार किया और खुद रानी का रूप धारण किया। वे दोनों खेल खेल में एक दूसरे के साथ बैठे और समय बिताने लगे। इसी बीच महेंद्र अचानक वहां पहुंचा। उसने मूमल को किसी और के साथ देखा और यह समझने में देर नहीं लगाई कि मूमल ने उसे धोखा दिया है। महेंद्र का दिल टूट गया। उसने बिना कुछ कहे वहां से जाने का निर्णय लिया। मूमल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन महेंद्र ने उसकी एक न सुनी और अमरकोट लौट गया। वह पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि जिस मूमल को उसने अपना दिल और आत्मा समर्पित कर दी थी, उसने उसे कैसे धोखा दिया। मूल को जब इस घटना का पता चला तो वह अंदर से टूट गई। उसने महेंद्र को अपनी सच्चाई समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन महेंद्र ने उसकी एक न सुनी। महेंद्र का विश्वास टूट चुका था और वह मूमल की हर बात को झूठ मान रहा था। इस गलतफहमी ने दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। समय बीतता गया, लेकिन मूमल का प्रेम कम नहीं हुआ। वह हर दिन महेंद्र की प्रतीक्षा करती थी। दिल जानता था कि महेंद्र उसे अब भी प्रेम करता है, लेकिन उसकी गलतफहमी उनके प्रेम को समाप्त कर रही है।
उसने अपने मन में ठान लिया कि वह हर हाल में महेंद्र से मिलेगी और अपनी सच्चाई साबित करेगी। मूमल ने अपने राज्य को छोड़कर अमरकोट की ओर प्रस्थान किया। वह कठिनाइयों का सामना करती हुई महेंद्र के महल तक पहुंची। महेंद्र ने जब मूमल को देखा तो उसका दिल भर आया। उसने महसूस किया कि उसने मूमल को बिना सुने ही दोषी ठहराया था। मूमल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें अब भी महेंद्र के लिए वही प्रेम छलक रहा था। महेंद्र ने मूमल से क्षमा मांगी और उसे गले लगा लिया, लेकिन मूमल का शरीर और मन पहले ही इतने कष्ट सह चुका था कि वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकी। महेंद्र की बाहों में उसने अपनी आखिरी सांस ली। मूमल और महेंद्र की यह कहानी प्रेम, त्याग और गलतफहमियों की गहराइयों को दर्शाती है। आज भी राजस्थान के रेगिस्तान में उनकी कहानी हवाओं के साथ गूंजती है। उनके प्रेम की यह गाथा समय के साथ अमर हो गई है और यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है, बशर्ते विश्वास और समझ बनी रहे।